हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। एक ऐसा YouTube चैनल जो आपको क्लास 12th एंड क्लास 11th केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के ऑल टॉपिक्स के क्लासेस रेगुलर एक एक करके प्रोवाइड करेगा, और वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरा क्वालिटी कंटेंट मुफ्त में। जैसा कि हमारी अभी क्लास 12th ऑनलाइन क्लासेस में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन अभी स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक 3 क्लास हो चुकी है। आपको तीनों क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फर्स्ट वाली क्लास के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन का पूरा बेसिक पढ़ा था। उसके अंदर हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स वगैरह पढ़े हैं। और सेकेंड वाली क्लास के अंदर हमने सॉल्यूशंस के टाइप पढ़े हैं, जो कि फिजिकल स्टेट के ऊपर कितने टाइप होते हैं वो पूरा सेकेंड वाली क्लास के अंदर पढ़ा है। थर्ड वाली क्लास में कंसंट्रेशन बेस्ड पर सॉल्यूशंस के कितने टाइप होते हैं वो टाइप हमने पढ़े हैं। अब आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका सिंपल मतलब है कि किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी मेथड होती है, एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सी मेथड होती है, वो सारी मेथड हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है मोलरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। तो आज की क्लास के अंदर हम मेथड पढ़ने वाले हैं, इसका नाम क्या है? मोलरिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मोलरता। जैसा कि सारी क्लास के अंदर हमने पढ़ा है, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल से लेकर जो भी टॉपिक है वो समझाएंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन हम ही बनाएंगे, कैसी बनती है देखें। सबसे पहले मोलरिटी क्या है? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की एक मेथड है। मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। अब किसका कंसंट्रेशन? तो किसी सॉल्यूशन के अंदर। अब सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन होता है 2 और मोर कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं मेनली। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। सोलवेंट के अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, मतलब सोल्यूट लेस अमाउंट में होता है, सोलवेंट मोर अमाउंट में होता है। अब देखो एक सॉल्यूशन बनाते हैं। ये पूरा मैंने जो क्लास हो चुकी है उन क्लासों के अंदर पढ़ा दिया है। सॉल्यूशन का जो पूरा बेसिक है, पूरा बेसिक आगे की 3 क्लास के अंदर मैंने पढ़ा दिया है, जो पिछली 3 क्लास हो चुकी है। तो उसके अंदर आपको, अगर आप इस क्लास को फर्स्ट बार देख रहे हो तो आपको वो दोनों क्लास भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है, जिससे कि आपका सॉल्यूशन का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा और सॉल्यूशन के टाइप्स भी समझ में आ जाएंगे कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे सॉल्यूशन बनता है। अब आगे आज की क्लास के अंदर हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट वाली मेथड, जिसका नाम क्या है? मोलरिटी। अब देखो मोलरिटी होता क्या है? मोलरिटी का सिंपल मतलब होता है कोई सॉल्यूशन लेना है, हमने उस सॉल्यूशन के अंदर से 1 लीटर सॉल्यूशन को बाहर निकाल दिया। कितना ही सॉल्यूशन है, मान लिया 10 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर से हमने 1 लीटर सॉल्यूशन को बाहर ले लिया। अब हमें चेक करना है कि उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना मोल से, सोल्यूट के कितने मोल है, वही क्या बन जाएगी? मोलरिटी। अब देखो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, यहां पर डायग्राम वगैरह बना के समझते हैं। सबसे पहला मैंने एक यहां पर कंटेनर लिया है, देखो इतना बड़ा एक कंटेनर है। इसके अंदर मान लिया मैंने अंदर जो सॉल्यूशन बना है, अंदर जो क्या बना है? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 लीटर। कितना है सॉल्यूशन इसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन। अब 1 लीटर सॉल्यूशन है, मतलब इसके अंदर सोल्यूट भी होगा, सोलवेंट भी होगा। सोल्यूट भी रहेगा और क्या रहेगा? सोलवेंट भी रहेगा। हम मोलरिटी पढ़ रहे हैं तो मोलरिटी के अंदर केवल सोल्यूट देखना है अपने को कि सोल्यूट के लिए क्या होगा। बाकी इसके अंदर सोलवेंट भी रहेगा, लेकिन मोलरिटी के अंदर सोलवेंट का कोई काम नहीं, केवल सॉल्यूशन का काम है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम का काम है और एक और सोल्यूट का काम है। अब देखो सोल्यूट कितना है इसके अंदर, सोल्यूट क्या है, कैसे क्या है वो देखते हो पूरा। माना हमने क्या किया, यहां पर इसके अंदर कोई सोल्यूट डिसॉल्व किया है और उस सोल्यूट का वेट है 50, उस सोल्यूट का वेट ले लिया मैंने 50 ग्राम। कितना ले लिया? सोल्यूट का वेट 50 ग्राम ले लिया। मतलब हमने एक सॉल्यूशन के अंदर 50 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया है, जिसमें पूरा सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 50 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का वेट कितना है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कितना वेट है सोल्यूट का? 50 ग्राम। कितना वेट है? 50 ग्राम है।
लेकिन अगर यहीं पर मैं पूछ लूं कि सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल कितने हैं सोल्यूट के, तो अपने को ये नहीं पता है। अपने को ये पता है सिंपल कि यहां पर देखो ये कितना ग्राम है, कितना वेट है, इसका वेट पता है, लेकिन इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है। बस वही हम मोलरिटी के अंदर पता करते हैं। मोलरिटी के अंदर क्या पता करते हैं, कोई सॉल्यूशन रहेगा 1 लीटर, उसके अंदर कितना सोल्यूट के मोल्स डिसोल्व है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वही हम किसके अंदर डिफाइन करते हैं, मोलरिटी के अंदर। आइए समझे मोलरिटी सिंपल क्या होता है। मोलरिटी के अंदर कुछ नहीं करना, अपने को 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सोल्यूट डिसोल्व होगा उसके जितने भी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, वही क्या बन जाएगी, मोलरिटी। सिंपल एग्जांपल अब यहां पर ये है कि सर इस मोलरिटी का यूज कहां होता है, तो मोलरिटी का यूज बहुत सारी मेथड के अंदर होता है। जैसे लैब के अंदर क्या होती है, बहुत पॉइंट में वैल्यू रखना होती है, मतलब फिक्स वैल्यू रखना होती है। फिक्स वैल्यू रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोलरिटी का। कि हम कोई सा सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसके अंदर मान लिया अपने को जो सोल्यूट है वो फिक्स 1 मोल लेना है, तो वो हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, मोलरिटी से। 2 मोल लेना है तो हम देख सकते हैं मोलरिटी से कैसे होगा। जैसे मेडिकल फील्ड के अंदर हमें बोतल चढ़ती है, तो बोतल के अंदर एक फिक्स होता है कि इसके अंदर इतनी दवाई डालनी है, इतनी ये वाली दवाई डालनी है, इतनी ये वाली दवाई डालनी है। उसके अंदर फिक्स होता है कि 0.5 मोल ये वाली दवाई रहेगी, 0.5 मोल ये वाली दवाई रहेगी। तो वहां पर भी ये चेक करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, मोलरिटी का। तो मोलरिटी का लैब के अंदर, फिर अगला मेडिकल फील्ड में, इस हर जगह यूज होता है। बहुत सारी मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज होता है। इससे हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर ये वाला सोल्यूट कितना है और ये वाला सोल्यूट कितना है। तो शुरू करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी मैंने आपको थोड़ा बहुत डिफाइन कर दिया है क्या होता है। सिंपल होता है मोलरिटी कि उसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सोल्यूट डिसोल्व होगा उसके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वही क्या बन जाएगी, मोलरिटी या मोलरता। इसको अगर हिंदी में बोलूं तो कोई 1 लीटर विलियन रहेगा, उस 1 लीटर विलियन के अंदर जितने भी विलय घुले हुए रहेंगे, विलय के जितने मोल घुले हुए रहेंगे वही क्या बन जाएगी, मोलरिटी या मोलरता। किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। या इसकी देखो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या बनेगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर उसके पर लीटर के अंदर डिसॉल्व होंगे वही क्या बन जाएगी, अपनी मोलरिटी। मोलरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। यह ध्यान रखना है, यहां पर बनाना कौन सा है, कैपिटल एम बनाना है। अगर आपने स्मॉल एम बना दिया तो वो गलत हो जाएगा, वो फिर मोलरिटी हो जाएगी, वो अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन मोलरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, तो देखो यूनिट क्या होती है इसकी, मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर, या इसको ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। तो मोलरिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है। फिर अगला मोलरिटी के न्यूमेरिकल्स बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ये फॉर्मूले हैं। इसमें देखो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ये अपना डेफिनेशन से बना है, इससे डेफिनेशन बना सकते हैं। फिर अगला वाला जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इससे हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अब देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सामने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है। इसके अंदर क्या होते हैं, सोल्यूट के मोल्स जो 1 लीटर या पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो देखो सोल्यूट के मोल्स जो पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर के वॉल्यूम में डिसॉल्व होते हैं उसी को हम क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी का एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक हो गया मोलरिटी का एक फॉर्मूला। अब इसका केवल डेफिनेशन से मतलब, इससे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए अपने को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और ये वाला फॉर्मूला, इससे सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं लगभग। इस वाले फॉर्मूले से लगभग सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, तो वो वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब देखो ये वाला कैसे बना है, देखो ऊपर मैंने क्या लिखा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट का एक फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ मोलिकुलर, सॉरी पहला क्या हो जाता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में आ जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट का वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो हमने कुछ नहीं किया है, ये फॉर्मूला बनाने के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला रख दिया है। मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या रहेगा,
वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। आई बात समझ में। और आगे मल्टीप्लाई में तो ये लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आई बात समझ। ये फॉर्मूला भी कैसे बना है, अगर आपको ये वाला याद है, यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला याद है, तो ये बना सकते हो। क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ऊपर क्या आ जाएगा, सोल्यूट का वेट आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, सोल्यूट का मोलिकुलर वेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में तो जो इधर फॉर्मूले के अंदर है ही सही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर के अंदर सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम रहेगा। फिर आगे देखो, इसको और शॉर्ट में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे शॉर्ट में, तो वेट ऑफ सोल्यूट को डायरेक्ट हमने कैसे डिनोट कर दिया, डब्ल्यू से। कैसे लिख दिया, डायरेक्ट डब्ल्यू से। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट को डायरेक्ट कैसे लिख दिया, एम से। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, वी, और ब्रैकेट में क्या लगा दिया मैंने, लीटर। आएगा समझ में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W अपॉन एम इंटू वी, W अपॉन एम इंटू वी। आएगा समझ में फॉर्मूला। अब देखो, इसी फॉर्मूले से आगे अपने को न्यूमेरिकल्स बनाना है। देखो, मैंने एक न्यूमेरिकल्स भी लिखा है। क्या लिखा है, ये पूरा ये जो पूरी थ्योरी है न्यूमेरिकल्स है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर कंटेंट दिया है, वही कंटेंट हमारी क्लास में मिलेगा। देखो क्या है क्वेश्चन, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। मतलब देखो, यहां पर क्या है, अपने को मोलरिटी कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन के लिए, जिस सॉल्यूशन के अंदर 450 ml एक सॉल्यूशन है, इसमें 5 ग्राम क्या है, NaOH है। मतलब NaOH क्या हो जाएगा, अपना सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जो लेस अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है। ये देखो 5 ग्राम, ये क्या है, 450 ml, ये तो उसने डायरेक्ट बोल दिया क्या है, सोल्यूशन है। लेकिन अगर इससे कंपेयर करें, देखो 5 ग्राम क्या है, लेस अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में, 5 ग्राम कम है, तो ये क्या बन जाएगा, सोल्यूट बन जाएगा। मतलब अपने को एक दिया है कि NaOH क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट का वेट कितना दिया है, 5 ग्राम। मतलब एक वैल्यू दी है, देखो वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, W की वैल्यू दी है, W की वैल्यू कितनी है, 5 ग्राम। उसके बाद देखो अगला क्या दिया है, 450 ml सॉल्यूशन है, तो हमने वॉल्यूम भी दिया है, हमें सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो भी दिया है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखो यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर लीटर के अंदर रखना है, लेकिन अपने को काय में दिया है, मिलीलीटर में। अब उसको भी चेंज कर लेंगे। देखो अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले जो दिया है, जो इसके अंदर गिवन है, वो लिखते हैं सोल्यूट। देखो सबसे पहले गिवन, 2 मिनट, देखो गिवन क्या दिया है अपने को, सबसे पहला W, W का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम। नेक्स्ट क्या है, V, और V वॉल्यूम कितना दिया है, 450 ml। कितना दिया है, 450 ml। अब देखो 450 ml को यहां पर अपने लीटर में बदल लो, क्योंकि अपने को रखना काय में, लीटर में ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये लिख दिया मैंने 450 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1000। ml को लीटर में बदलने के लिए उसके अंदर 1000 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 1000 लगा दिया तो ये कायम बन जाएगा लीटर में। इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 गया, बचेगा क्या, 5 से काट दो, या 5 9 से कितना होता है, 45, 5 2 जा 10 और 0 आ जाएगा। मतलब अपने पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 9/20 लीटर। कितना हो जाएगा, 9/20 लीटर। इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम डायरेक्ट इतना करेंगे और आगे फिर सोल्व कर देंगे। अब देखो आगे अगला ये हो गया, अपने को एक और क्या चाहिए, यहां से एक और m की वैल्यू चाहिए। m का मतलब क्या होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर m की वैल्यू के लिए देखो अपने को NaOH के लिए m की वैल्यू निकालना है। तो जो NaOH है इसका मोलिकुलर वेट ऐसे निकलता है, NaOH, यहाँ पर जो Na है, Na एक एटम दिया है, ऑक्सीजन एक एटम है और H भी एक एटम है। इन सभी एटम का अपना एटॉमिक मास होता है। जब उस एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं तो इस पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाता है, मतलब मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। देखो इसके लिए क्या करेंगे, Na का जो मास होता है वो होता है 23, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। सबको ऐड कर दो, देखो ऐड करने पर क्या आएगा, 23 प्लस 16 और 1 कितना आ जाएगा, 17। जब दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 14। तो अपना मोलिकुलर मास m की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 14 आ गई। अब m की वैल्यू 14 आ गई तो यहां पर रख दो, ग्राम लगा सकते हो, क्या आ जाएगा 14 ग्राम। तो मोलिकुलर मास कितना हो गया, 14 ग्राम। अब W भी आ गया अपने पास, M भी आ गया अपने पास, V भी आ गया, तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। देखो मोलरिटी निकालते हैं,
यहां पर फॉर्मूला रखता हूं पहले, मोलेरिटी इक्वल क्या बन जाएगा, W अपॉन M इंटू V। देखो सबसे पहले W की वैल्यू कितनी दी है, यहां पर W दिया है अपने पास 5, M दिया है 40 और V कितना दिया है 9/20। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 9 और 20 कहां चला जाएगा, ऊपर। जब अपॉन में 20 आता है तो वो कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ये ध्यान रखना है। देखो अब इसको काट दो, 0 से 0 गया, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मोलेरिटी M इक्वल 5, ऊपर कितना होगा 5, अपॉन में कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, कितना आ जाएगा 9 2 जा 18 आ जाएगा। अब इसको और सोल्व कर दो, देखो अब इसको डिवाइड करेंगे, जब 5 को 18 से डिवाइड करते तो पहले पॉइंट लगाना होता है। देखो ये डिवाइड करके इधर बता देता हूं, यहाँ पे ये 5 लिख दिया, ये इधर क्या लिख दिया मैंने 18 लिख दिया। अब देखो 5 तो स्मॉल नंबर है, 18 क्या है, लार्ज नंबर है, तो 18 से 5 डिवाइड नहीं होगा, हम पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब 18 की टेबल में 15 आता है क्या, ये 15 के आसपास कोई आता है क्या, देखो अगर 18 की टेबल 2 टाइम्स बोलते तो 36 आता है, अगर 3 टाइम्स बोलते तो 54 आता है। तो अगला हम कितने टाइम्स बोलेंगे, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा 36, कितना बचेगा 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4, 4 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 1। अब कितना बना देंगे इसको 140। अब देखो 140 बना दिया, 18 की टेबल के अंदर 140 आता है या नहीं आता, ये अपने को देखना है। तो देखो 140 तो नहीं आता है, लेकिन 18 की टेबल 7 टाइम बोलते हैं तो 126 आता है। अगर 8 टाइम्स बोलेंगे कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो 7 टाइम्स के अंदर कितना आ जाएगा 126। इसको और माइनस कर दो, 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 4। अगला यहाँ पर 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0, आगे वापस कितना बन जाएगा 140, पॉइंट लगाए तो वापस कितना हो जाएगा 140। तो आगे ऐसे चलता जाएगा, तो अपने को यहीं पर ब्रेक कर देना है, यहीं पर रोक देंगे, क्या बन जाएगा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.27 और आगे इसकी यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, तो आगे यूनिट लिख देंगे और यूनिट क्या आ जाएगी मोल पर लीटर। देखो इसकी यूनिट लिखते थे, आगे यूनिट आ जाएगी 0.27 मोल पर लीटर। तो ये अपनी वैल्यू आ गई m की, m का मतलब क्या आ गई मोलेरिटी आ गई। मोलेरिटी अपने को कैलकुलेट करना था और मोलेरिटी कितनी आ गई है 0.27 मोल पर लीटर, मतलब कितनी आ गई मोलेरिटी 0.7 आ गई। मतलब इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जो सोल्यूट के मोल्स है वो कितने हैं 0.27, मतलब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं 0.27, पूरा 1 मोल सोल्यूट भी नहीं, कितना है 0.27। तो मुझे जहां तक लगता है आपको मोलेरिटी पूरा समझ में आ गया होगा। मोलेरिटी का मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया है। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर आंसर अगर और आगे दिया हो तो आगे ऐसा रहेगा 2777777 चलता जाएगा। आप उसी को एंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं 278 या 28 भी लगा सकते हैं। क्या करेंगे वो 777 जो रिपीट होगा उसको एंड करने के लिए या तो 278 लगा दो या फिर 28 लगा दो, डायरेक्ट दोनों आंसर सही है। ये वाला लिखोगे तो ये वाला भी सही है। आया समझ में? देखो मोलेरिटी आ गया होगा, मुझे लगता है समझ में, पूरा न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो मोलेरिटी है वो मैंने बता दिया है पूरा क्या होता है। मोलेरिटी के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन या पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो भी सोल्यूट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं मोलेरिटी। आया समझ में? ठीक। तो अगला वीडियो एंड होने के बाद इस वीडियो को पोस्ट करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स भी बना लेना साथ में, क्योंकि ये पूरे नोट्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के अंदर जैसा दिया है वैसा का वैसा सेम पढ़ा रहे, पूरा क्वालिटी कंटेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है। तो मुझे जहां तक लगता है आपको मोलेरिटी पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही रेगुलर एक एक वीडियो आपको अपलोड होते जाएंगे। केमिस्ट्री के अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, आगे सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे ही चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते जाएंगे। तो आपको सारे वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू।